तो फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, पैन 2.0 के अंदर नया पैन कार्ड किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कितने पैसे आपको लगेंगे नए पैन कार्ड को लेने के लिए, और आपके पुराने पैन कार्ड का क्या होगा। क्या वो डिलीट हो जाएगा, क्या वो डिस्कार्ड हो जाएगा, क्या वो बेकार हो जाएगा। ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं, ये सारी की सारी जो दुविधाएं हैं, ये गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी हैं। गवर्नमेंट ने कुछ प्रेस रिलीजेस निकाली हैं जिसमें गवर्नमेंट ने आपके हर सवाल का जवाब जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। तो आपके लिए ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 78 करोड़, जी हाँ फ्रेंड्स, 78 करोड़ पैन होल्डर्स हैं जिनको ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि पैन होल्डर्स को ये करेक्ट इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आई है वो पता लग जाए, क्योंकि बहुत भांति भांति की भ्रांतियां जो है वो फैला दी गई हैं। तो यहाँ पर जो ये नया पैन कार्ड है और इसको जो नाम दिया गया है पैन 2.0, उसमें क्या है बेसिकली, और गवर्नमेंट का क्या एम है, क्या फोकस है, वो सारा कुछ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर सीरीज में गवर्नमेंट ने क्लियर करा है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का ये समझिए कि जो आपका पुराना पैन है, उस पुराने पैन का क्या होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बोला है चेंजेस फॉर एग्जिस्टिंग पैन होल्डर्स, यानी कि अभी आपके पास पैन कार्ड है, आप एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर हैं, आपके लिए क्या चेंज होगा। ओल्ड पैन कार्ड होल्डर्स नीड नॉट वरी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग पैन होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अ न्यू पैन कार्ड अंडर द अपग्रेडेड सिस्टम। आप हर किसी को, यानी कि 78 करोड़ के लोग जो हैं, सबको नया पैन कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर किसे करने की जरूरत है। द करंट वैलिड पैन कार्ड्स विल रिमेन फुल्ली ऑपरेशनल अंडर पैन 2.0 अनलेस होल्डर्स रिक्वेस्ट एन अपडेट और करेक्शन। यानी कि जो नया पैन 2.0 आएगा उसमें भी आपका जो पुराना पैन कार्ड है वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लेते हैं आपके पुराने वाले जो पैन कार्ड्स हैं उसमें आपको कोई डेटा करेक्ट कराना है, आपको उसमें कोई डेटा अपडेट कराना है, तो आप जब करेक्शन या अपडेशन रिक्वेस्ट डालेंगे तो जो अपडेटेड या करेक्टेड पैन आएगा वो आएगा अंडर पैन 2.0। तो आपको अगर कोई अपडेशन या करेक्शन कराना है तो आपको उसके लिए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। नो न्यू पैन कार्ड विल बी इशूड अनलेस अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर अपडेट और करेक्शन इज मेड। यानी कि जब तक आप खुद से चल के कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके पुराने पैन कार्ड को कोई कुछ नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो इस जहन से अपनी इस बात को निकाल दीजिए कि मेरा पैन कार्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पर नए पैन कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो यही है कि आपको अगर चाहिए तो आप अपडेट करा सकते हैं। अब इसके बाद कुछ फीचर्स गवर्नमेंट ने बताए हैं कि इस नए पैन कार्ड का फीचर क्या होगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पैन कार्ड में क्या क्या डेटा चला जाएगा जो अभी तक नहीं था। सबसे पहले इन्होंने बोला है इंटीग्रेशन ऑफ प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपके पैन कार्ड के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूटीआई टीएसएल, आपका प्रोटीन का जो टिन एनएसडीएल का जो पोर्टल है, दो पोर्टल्स काम करते हैं। और एक होता है आपका इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल। तो ये तीन अलग अलग पोर्टल से अभी आप पैन टैन सर्विसेज लेते हैं। अब क्या होगा, ये जो जितने भी आपके पैन टैन की सर्विसेज हैं, ये सारा का सारा एक इकट्ठा मर्ज कर दिया जाएगा और सिंगल यूनिफाइड पोर्टल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे लॉन्च किया जाएगा, उसके अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। आपको अलग अलग एजेंसीज की वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। द सेड पोर्टल वुड होस्ट ऑल एंड टू एंड सर्विसेज रिलेटेड टू द पैन एंड एज वेल एज टैन। जो ये पोर्टल होगा ये पैन के साथ साथ टैन की सर्विसेज भी आपको देगा, जैसे अलॉटमेंट, यानी कि आपको नया पैन कार्ड लेना है तो वो भी वहीं से हो जाएगा। अपडेशन, आपको कोई डेटा अपडेट कराना है वो भी वहीं पे होगा। करेक्शन, कुछ गलती हो गई है, रेक्टिफिकेशन भी वहीं पे हो जाएगा। ऑनलाइन पैन वैलिडेशन, आपको अपना पैन वैलिडेट करना है, ओपीवी करना है, वो भी वहीं होगा। आपको अपना असेसिंग ऑफिसर समझना है, जानना है, वो भी हो जाएगा।
आधार और पैन की लिंकिंग उसी पोर्टल से हो जाएगी। वेरीफाई योर पैन रिक्वेस्ट फॉर ई पैन, अगर आप ई पैन लेते हैं तो वो भी आपको सेम पोर्टल पर दिखेगा। तो ये जो पैन 2.0 है, ये पैन 2.0 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में दिया गया है। आपके लिए क्या फैसिलिटेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नया पैन कार्ड कितने में मिलेगा, तो वो यहां पर आप देखेंगे। इन्होंने बोला है अलॉटमेंट और अपडेशन और द करेक्शन ऑफ पैन विल बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ये आपका नया पैन 2.0 में आएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे। एंड ई पैन विल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि पैन 2.0 हर किसी को आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, स्वतः है आपकी ईमेल आईडी पर जो है वो आ जाएगा। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको क्या करना है, आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पे जाकर के, अपने ई फाइलिंग पोर्टल पे जाकर के जो एक्टिव ईमेल आईडी है उसे अपडेट कर दीजिए, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस में आपका एक्टिव ईमेल आईडी चला जाए, ताकि आपका पैन 2.0 जो इंटरैक्टिव पैन है वो अपने आप आपकी ईमेल पर आ जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके पास नया वाला पैन कार्ड ऑटोमेटिकली नहीं आए। अगर आपको फिजिकल पैन चाहिए, अगर आपको उस नए पैन कार्ड का फिजिकल कॉपी चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको रिक्वेस्ट डालना होगा और उसके लिए 50 रुपए की फी एक पे करनी होगी, अगर आप इंडिया के अंदर मंगा रहे हैं। तो समझ लीजिए अच्छे से, पैन 2.0 के अंदर आपके पास ईमेल पर आ जाएगा आपका नया वाला पैन कार्ड। अगर आपको उसकी कार्ड की कॉपी चाहिए, फिजिकल कॉपी चाहिए पर्स में रखने के लिए, तो उसके लिए 50 रुपए खर्चने होंगे अगर आप इंडिया में हैं। और इंडिया से बाहर हैं तो आपको पोस्टेजेस वगैरह का 15 रुपए अलग से देना पड़ेगा। तो ये है एक प्रोसेस जिसके तहत आपको नया पैन कार्ड यानी कि पैन 2.0 जो है वो मिलेगा। अब इस नए पैन 2.0 में एक इंपॉर्टेंट फीचर दिया गया है, क्यूआर कोड फीचर। ये जो क्यूआर कोड फीचर है ये गजब का है इस बार। अभी तो हालांकि अभी भी क्यूआर कोड है, लेकिन अभी के क्यूआर कोड में, प्रेजेंट वाले में और जो आने वाला क्यूआर कोड है, दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। अभी का जो क्यूआर कोड है वो स्टैटिक है, अगर आपका कोई डेटा चेंज होता है तो वो अकॉर्डिंगली अपडेट नहीं होगा। लेकिन अब जो क्यूआर कोड आएगा वो रहेगा डायनामिक। आपका कोई भी डेटा, मान लेते हैं आपने पैन आधार लिंक करा रखा है, आपने आधार में कोई डेटा चेंज किया तो आपके पैन के क्यूआर डायनामिक होने की वजह से पैन का डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, वहां पर डेटाबेस जो है वो खुद से हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो ये फीचर है डायनामिक क्यूआर कोड का, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो नया पैन कार्ड है, जो आपका पुराना पैन कार्ड है, उसका क्या होगा नहीं होगा, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरीज जो है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हमारी टीम आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेगी। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आप GSTR 99C का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। GST प्लेटफॉर्म अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लिंक के जरिए भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको GSTR 99C का फुल कवरेज कोर्स जो है वो अवेलेबल कराया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।